हरे कृष्णा। भगवान के सामना में बेवकूफ़ बन के रहना बहुत बड़ा श्रेयस्कर है। अब भगवान के सामना में जो अपने को चालाक मानना, अपनी बुद्धि दिखाना, कि भगवान को समझने के लिए बुद्धि दिखाना, अपनी बुद्धि पे लगाना, ये बड़ा मूर्खता है। लेकिन भगवान को बारे में ज्ञान ग्रहण करना, कि भगवान को समझना, भगवान को जानना, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग को नहीं समझते। भगवान के बुद्धिमान मतलब भगवान के जो अंश अवतार होते, भगवान के शक्ति आवेश अवतार होते, भगवान की जिसमें शक्ति संचार की है, भगवान शक्ति की, भगवत शक्ति की धारण करने वाला व्यक्ति मध्य भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को समझ नहीं पाता है। और संसार के लोग देखना बुद्धि में कौन सा जीव भी है भगवान को समझ सकता है। मैं एक दो उदाहरण आप लोगों को देने के लिए चाहता हूँ। आप सुने होंगे कि देखे होंगे भगवान राम जी का लीला में, परशुराम जी भगवान के एक अवतार होते, उनको शक्ति आवेश कहा जाता अवतार। ये धरती पर क्षत्रिय को नाश करने के लिए, जो क्षत्रिय लोग थे दसुतुल्य हो गए थे, और दसुतुल्य से मुक्त करने के लिए परशुराम के भगवान के अवतार कहा जाता है, शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है, दुष्ट दमन शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। कोई परशुराम भगवान स्वयं जब यहाँ विराजमान कर धरती पर आकर के स्वयंवर सभा में भगवान शिव जी का धनुष को तोड़ दिए, परशुराम पहचान नहीं पाए, परशुराम समझ नहीं पाए ये भगवान ही तोड़े बेली। कहाँ साधारण मनुष्य तो तोड़ नहीं सकता, साधारण मनुष्य तो उठा नहीं सकता, कितना बड़ी शक्ति। और साक्षात भगवान, अब जो भगवान नहीं हो तो कौन तो उसको उठा सकता है और कौन तोड़ सकता। किंतु परशुराम आकर क्रोध प्रकाश कर रहे हैं, अब परशुराम नहीं समझ पाए। इसी प्रकार ब्रह्मा की जी की विमोहन लीला हुआ था धरती पर, जो भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी मोहित होते, उनको समझ नहीं पाते, इंद्र भी समझ नहीं पाते, बड़े बड़े पदवी लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला में इंद्र भी समझ नहीं पाए। भगवान गोवर्धन धारण करना पड़ा तभी समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी भी गाय बछड़े जो थे, बछड़ था वो ग्वाला रूप में लीला करते हैं, उनके सखा लोग को, मित्र लोग भी चुरा कर लेके भगवान से भी अपनी बुद्धि दिखाने के लिए लिए, किंतु उनकी चतुराई माने अपमानित तो होते ब्रह्मा जी। इस प्रकार की भगवान की तो ये तो दूर बात है, ब्रह्मा जी शिव जी का तो दूर बात है। भगवान को समझने के लिए स्वयं भगवान की दूसरी स्वरूप कहा जाता है बलराम जी। ब्रह्मा जी गाय बछड़ को चोरी कर लिया, फिर बदल में भगवान अपना स्वरूप को परिवर्तन करके चतुर्भुज रूप में जो भी भगवान अपने विस्तार करते हैं वही गाय बछड़ के रूप में लीला कर रहे हैं। एक साल के साथ में बलराम जी जो भगवान की दूसरी स्वरूप कहा जाता है, और वर्णमात्र भेद सब कुछ, ज्ञान बुद्धि सब कुछ उनके पास होता है, किंतु वो बलदाव जी एक साल तक तो विमोहित ही रहे, समझ नहीं पाए। उनके साथ में बछड़ गाय रूप में जो लीला कर रहे थे, एक साल के बाद में देखे जब नया नया गाय बच्चे भी दे चुके हैं, वाला भी अपनी बच्चे जो आसक्ति होता है गाय की वो होना चाहिए, बच्चे जो नया बच्चे में आसक्ति, नए बच्चे को छोड़ के पुराने बच्चे प्रति आसक्ति हो रहे, तभी उनको डाउट होता है ये सब क्या है। नए बच्चे प्रति गाय की आसक्ति होना चाहिए, वो भागते हैं, पुराने बच्चे प्रति आसक्ति भाग रहे हैं, और नए बच्चे को छोड़ करके तभी उनके मन में आया, और तभी उनमें मन में आया, तभी विचार किए, तब कृष्ण के देखे सब चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण ही विराजमान कर रहे, अलग अलग गाय बछड़ रूप में लीला करे। कारण बलदाव जी के मध्य भी अनुभव नहीं हो पाया, एक साल तक उनके ज्ञान वंचित हो गए। इसीलिए जब तक भगवान की कृपा जब तक नहीं हुआ, तब तक भगवत विज्ञान बारे में, परम सत्य की बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, ये बारे में व्यक्ति को अनुभव नहीं हो पाएगा, जानकारी नहीं मिल सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं हुआ। इससे पता चलता है भगवान जब तक कृपा करते हैं तो व्यक्ति समझ पाता है, कृष्ण भक्ति कर पाता है, कृष्ण को समझ पाता है, शास्त्रों को समझ पाता है, साधु महात्मा को समझ पाता है, अपने जीवन के श्रेय क्या है वो भी समझ जाता है। नहीं तो जब तक भगवान की कृपा नहीं हुआ तब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन का श्रेय क्या वो समझ नहीं पाएगा, वो मार्ग में चल नहीं सकता। इसलिए सभी को कृष्ण का कृपा, उनकी कृपा पर निर्भर करता है। परम भगवान की कृपा बिना परम सत्य को नहीं समझ सकते ये, इसलिए कृष्ण पर निर्भर करना ये बुद्धिमानी के काम है।
अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी बल, अपनी ज्ञान, अपनी दिमाग को पूरा लगाना नहीं चाहिए। हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। कृष्ण को बुद्धि मांगना चाहिए। कृष्ण जैसा रास्ता में लेके जाएंगे उसी रास्ते पर चलना चाहिए। अपनी जीवन चलाना चाहिए। अपनी बुद्धि लगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब बेवकूफ़ ही रहना चाहिए, सबसे शेष कर है। यदि ये वीडियो सही लगा, और मैं सिद्धांत बात इस शास्त्र में आपको पढ़ लेने से और कुछ जानकारी मिलेगा, कि मैं कहने का बात यही है, अपनी बुद्धि लगा के कहीं भगवान को नहीं समझ सकता है और उनकी कृपा बिना, यही है। यदि आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।